भिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौट कर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं। इस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की हो भी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हों, परंतु मैं खा रहा हूं। वर्षों पहले किसी ने यहां आम बोए। यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पांव में चुभते। कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम खाते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारी संतति भुगतती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना, ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या कांटे, उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल ये निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। विवेक और धैर्य से काम लीजिए पांचाल नरेश। जिसकी पुत्री का मान और सम्मान दांव पर लगा हो, वो पिता धैर्य और विवेक से कैसे काम ले सकता है वसुदेव? आज आप बीच में नहीं आएंगे वसुदेव। आज पांचाल नरेश द्रुपद पर एक नहीं अपितु 5 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगना निश्चित है। ब्रह्म हत्या का पाप तो आपके भाग्य में है ही नहीं पांचाल नरेश, क्योंकि आपके समक्ष कुरु वंश के क्षत्रिय महायोद्धा खड़े हैं। अर्थात ये पांचाल नरेश, ये और कोई नहीं परंतु कुंती पुत्र पांडव है। जो सबसे आगे खड़े हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर है, और जिसने खेल खेल में वृक्ष उठाकर स्वयंवर में विघ्न डालने वालों का संहार किया, वो महाबली भीम है। और उनके 2 सहायक नकुल और सहदेव। और जिसने असाध्य लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को वरा,
वो वही अर्जुन है पांचाल नरेश, जिसे दमाता के रूप में पाने की आपकी आकांक्षा थी। पधारिए अंगराज कर्ण। मित्र, तुमने मुझे बुलाया? हाँ। यदि तुम भी यही पूछना चाहते हो कि मैंने उस ब्राह्मण युवक को जाने क्यों, उस ब्राह्मण को छोड़ो मित्र, छोड़ो उस ब्राह्मण को। ऐसा शुभ होने वाला है कि पांचाली स्वयंवर की त्रासदी भूल ही गया हूं मैं आज बहुत प्रसन्न हूं मित्र। मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। मामाश्री ने ऐसा मार्ग खोजा है जो मुझे, दुर्योधन को, तुरंत ही हस्तिनापुर का राजा बना देगा। मेरा राज अभिषेक होगा, राज अभिषेक। उसके पश्चात तुम्हारा परिवर्तन का स्वप्न भी पूर्ण हो जाएगा मित्र। हाँ मित्र, परंतु मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे होने वाले सम्राट, अपनी प्रसन्नता अपने मित्र के साथ बाद में बांटना है। पहले अपने पिताश्री से तो मिलकर आओ, वो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र, मैं अभी आता हूं। जब तक दुर्योधन लौट आए तब तक चौसर के दो दो हाथ हो जाए अंगराज कर्ण। आप सदा अकेले खेलते हैं गांधार राज? हाँ, अकेला ही खेलता हूं, क्योंकि जो स्वयं के साथ अकेला खेलता है वो दूसरों को अपने खेल का पासा बनाने में सक्षम होता है कर्ण। मैं चौसर की नहीं, उस खेल की बात कर रहा हूं जो आप हस्तिनापुर में खेल रहे हैं। खेल तो तुम भी खेल रहे हो अंगराज कर्ण, जिसका प्रारंभ तुमने पांचाल स्वयंवर के युद्ध में कर दिया है? सत्य और निष्ठा से कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता कर्ण ना। और तुम ये मत भूलना कि तुम दुर्योधन की किसी भी परिस्थिति में साथ देने की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हो कर्ण। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि तुम और मैं, केवल हम दोनों ही जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं। और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते हो तो यह सब किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए ना। पांचाल नरेश पर ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा, किंतु आप पांचों दोषी
धर्मराज, पांचाल नरेश के क्रोध का कारण नीति संगत और द्रौपदी की पीड़ा भी। यदि कुछ अनीति हुई है तो आप पांचों से। स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। वो जननी है, वो शक्ति है, वो एक कुल का सम्मान है जिसे बांटा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम द्रौपदी को भिक्षा बताना सर्वथा अनुचित था। तुमने पांचाली का वरण किया है ना अर्जुन, वो कोई भिक्षा नहीं है। श्री वचन सोच समझकर मुख से निकाले जाने चाहिए। अनुचित समय पर निकले अनुचित शब्द ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशक सिद्ध होते हैं। माता सदा चाहती है कि उसकी संतान प्रेम से रहे, परंतु बिना परिस्थिति जांचे, बिना परिणाम का आकलन किए कोई निर्णय सुना देना घातक सिद्ध होता है। संतान प्रेम में लिया गया अनुचित निर्णय कभी कभी सृष्टि का चक्र डगमगा देता है बुआश्री। पांडवों से भूल हुई है माना, देवी कुंती से भूलवश वाकदान हुआ है यह भी माना, परंतु वसुदेव, इसमें मेरी पुत्री का क्या दोष? मेरी पुत्री के भविष्य का क्या होगा? ये निर्णय तो स्वयं पांचाली ही ले सकती है। पांचाल नरेश, चूंकि एक स्त्री से उसके भविष्य का, उसका दाम्पत्य चुनने का अधिकार उससे कोई नहीं ले सकता। मुझे तुमसे सहानुभूति है सखी, परंतु ये निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना होगा। पांचाली, मुझे विश्वास है कर्ण कि तुम न अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे और ना ही दुर्योधन का स्वप्न। पूर्ण विश्वास। तुम कुछ कह रहे थे योद्धा की रणनीति के विषय में। एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है। वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसे रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता। अब मेरी सुनो, राजनीति में सच्चा योद्धा वही है, केवल वही है जो विजयी होना जानता है। वो चाहे धनुष बाण से हो, शस्त्रों के संधान से हो, या चाहे मनुष्य की बुद्धि से हो। तो शकुनी को दुर्बल योद्धा समझने की भूल कभी मत कर बैठना अंगराज कर्ण। सीधे पांव पारा। तुम परास्त हो गए कर्ण।
सखी, क्यों? किस लिए सखा? आप तो मेरे सखा हैं और सर्व ज्ञाता भी। क्या यही मेरा प्रारब्ध है? फिर क्यों मुझे इस दुविधा में उलझने दिया आपने? तुम्हारे प्रारब्ध का निर्धारण तुम्हारा चयन करेगा सखी। तो क्या चयन करूं मैं वासुदेव? पिताश्री ने यज्ञ करके एक पुत्री की कामना की थी जो अर्जुन से विवाह कर सके, और मैंने भी अपने प्रथम श्वास से यही अनुभव किया है कि अर्जुन को पाना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, और आपने भी इस प्रयोजन को सिद्ध करने में सहयोग दिया। और अब जब ये प्रयोजन सिद्ध हो गया तो एक नई दुविधा उपस्थित हो गई। एक ऐसे पद पर ला खड़ा किया है आपने, समझ ही नहीं आता कि कौन सा पद स्वीकार करूं। क्या इस दुविधा में पड़े रहना ही मेरे जीवन का प्रारब्ध है? हम सब यात्री हैं सखी, और हर यात्री के मार्ग में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब वो संशय में घिर जाता है। उस समय तनिक पीछे हटकर परिणाम और उद्देश्य के विषय में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस मार्ग पर क्या मिलने वाला है। तनिक विचार करो सखी, यदि तुम पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए हां करती हो तो क्या होगा? इतिहास सदा के लिए मुझे 5 पतियों की पत्नी के रूप में जानेगा। अपमान और उपहास का पर्याय बन जाएगा मेरा जीवन। और यदि तुमने केवल अर्जुन से विवाह किया तो शेष 4 संन्यास ले लेंगे और संसार कहेगा कि कुल वधू ने गृह में प्रवेश करते ही कुल को बांट दिया और ये विवाह ही अस्वीकार कर दिया। तो जीवन भर के लिए पिताश्री की दृष्टि झुक जाएगी, उनके मस्तक पर एक कलंक लग जाएगा। प्रत्येक स्थिति में द्रौपदी पर कलंक लगना निश्चित है। क्या करूं मैं? ये प्रश्न स्वयं से पूछो या किसी ने कि द्रौपदी का उद्गम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी यात्रा, उसका लक्ष्य क्या है। अपने आसपास देखो सखी, इस महासागर को देखो, इन मेघों को देखो, इन वृक्षों को देखो। उत्तर मिलेगा सखी। तो क्या कहा इस महासागर ने, इस मेघ, इन वृक्षों ने? यही कि यदि उद्देश्य से हट जाए तो उद्गम भी लांछित होता है। एक बूंद का उद्गम मेघ होता है और उसका उद्देश्य धारा को सींचना। यदि वो इसे अस्वीकार कर दे तो मेघ लांछित होगा। नदी का उद्गम पर्वत है, यदि वो सागर में मिलना अस्वीकार कर दे तो पर्वत लांछित होता है। यदि मैंने ये विवाह स्वीकार किया तो कलंक केवल मुझ पर लगेगा। यदि मैंने ये विवाह अस्वीकार किया तो मेरा उद्गम और उद्देश्य दोनों पर कलंक लगेगा। तो क्या चुना तुमने सखी? यही कि यदि मेरा जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ तो इतिहास बनना पड़ेगा मुझे। कदाचित इसलिए ही अग्नि मेरा उद्गम, क्योंकि जीवन भर इसकी ताप को सहना है मुझे।
चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नियति हमें द्वंद्व में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वो उचित है? हाँ या ना? ये चयन भविष्य बदल सकता है। पांचाली, आपसे भूल अवश्य हुई है माताश्री, परंतु इस भूल को मैं नियति समझकर स्वीकार करती हूं और साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी। आज की यह सभा एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे अनुभव होता है कि युवराज दुर्योधन को सम्राट पद पर बैठाने का समय आ गया है। परंतु क्यों महाराज? ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? सबसे बड़ी समस्या समय की है ताक्षरी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे आभास हुआ कि मेरे संन्यास का समय निकट है। सम्राट जब संन्यास ले तो उत्तराधिकारी को सिंहासन संभालना ही होता है। बड़ी इच्छा थी
कि अनुज पांडु का पुत्र, कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर साम्राज्य संभाले, पर नियति ने उसे हमसे छीन ली। युधिष्ठिर के पश्चात मेरा मन अब विरक्त होने लगा है ताचरी, और राजा जब विरक्त हो तो उसे सिंहासन त्याग देना ही उचित होता है। बताइए, क्या मेरा यह निर्णय अनुचित था? क्या युधिष्ठिर के काल कलवित हो जाने के पश्चात युवराज दुर्योधन को सम्राट पद दे देना अनुचित है? यदि नहीं, तो मैं दुर्योधन को सम्राट पद देता हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टिर्यथ सः भर्गो अर्यमा सविता पुरंधिर्मयम् त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः। त्वतो नयतु हस्तगृहाश्विना प्रवहतां रथेना ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विदधमा वदासि इहा प्रियं प्रजायाते समृद्ध्यतामस्मिन् ग्रहे गहि पत्या दीर्घायु भव। एनापत्या तन्वं संसृजस्वाधा चित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पार। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, चूंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, चूंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो।
मेरे जन्म पर आपने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन से विवाह से कहीं अधिक है। आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वो लक्ष्य निकट है। निकट तो नया युग है सखी, जिसकी आधारशिला तुम्हें रखनी है। एक वचन दे सकते हैं मधुसूदन? बिना जाने वचन कैसे दे सकता हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, परंतु तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आपका साथ मुझे जीवन की यात्रा पूर्ण करने का साहस देता रहेगा सखा। मुझे अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है। इसका क्या कारण है? धरा से उत्पन्न फल को अंततः धरा पर गिरना होता है बुआश्री। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म अपने परिणाम साथ लाते हैं। समय लगे, परंतु वो परिणाम इसी धरा पर, इसी जन्म में भोगने होते हैं। आपने भी अज्ञातवास बहुत भोग लिया बुआश्री। अब समय आ गया है कि आपका और आपके पुत्रों का परिचय संसार के समक्ष ले आया जाए। आप चाहते हैं कि हम हस्तिनापुर लौट जाएं? नहीं, हस्तिनापुर चाहता है कि वहां धर्म स्थापना हो। हस्तिनापुर आप सबको पुकार रहा है और धर्म रथ के 5 चक्र आपके पास है। हस्तिनापुर लौटने का समय हो गया है बुआश्री। पुत्र, जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते तो ये सब किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए।
ठहरिए महाराज। ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता। क्योंकि कुमार युधिष्ठिर अभी जीवित हैं। सारे पांडव अभी जीवित हैं। बासकान, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मित्र, पांडव जीवित हैं। पांचाल स्वयंवर में जिस ब्राह्मण युवक ने लक्ष्य भेद किया और मुझसे युद्ध किया वो अर्जुन है। और जिस ब्राह्मण ने वृक्ष उखाड़कर तुमसे युद्ध किया वो भीम। कर्ण, क्या तुम सत्य कह रहे हो? जी, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि पांडव जीवित है तो दुर्योधन का राज्याभिषेक न्याय अनुचित है। ना ही उसे राजपद देना। कैसी बातें कर रहे हैं महामहिम? पांडव जीवित हैं, ये केवल अंगराज का अनुमान है, अनुमान। कोई साक्ष्य नहीं है उनके पास। साक्ष्य कर्ण के शब्द हैं। कर्ण हठी हो सकता है परंतु असत्यभाषी नहीं। कब से? महामहिम, राजनीति में विश्वास से काम नहीं होता ना। राजनीति में केवल साक्ष्य से काम होता है। महाराज, यदि अंगराज के पास पांडव जीवित होने का कोई साक्ष्य नहीं तो युवराज दुर्योधन का सम्राट बनाने में भी कोई बाधा नहीं। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुकुट पहना दें। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है अंगराज?